रहे हैं हर जगह। तो हो सकता है कंगना रनौत ने आंखें बंद कर रखी हो, उनको भी मोदिया बिंद हो रखा हो आंखों में, उन्हें नहीं दिख रही है राहुल गांधी। तो कंगना मुझे लगता है राजनीति में पता नहीं कैसे आ गई। वो तो राजनीति के टाइप की थी, जनता ने चुना है ना मैम। वो उनको पता है कि कंगना कुछ भी बोलती है, तो बीजेपी क्या करती है, वो खुद ही किनारा कर लेती है। भाई हमारे कंगना से कोई लेना देना नहीं है, जब उनकी पार्टी उनके बयानों से किनारा कर रही है तो फिर हम लोग उनकी आजादी कंगना को ही मुबारक हो। हम तो 1947 वाले हैं। तो बच्चे होंगे तो आप उनका समर्थन करोगे, आपका विचार नहीं मानेंगे तो आप उनका विरोध करोगे या गटर छाप बोलोगे, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कोई पसंद करते हैं उनको। अब आप जन जी को कह रहे हैं गटर छाप, तो कौन उनको पसंद करेगा? आई डोंट थिंक कि कोई उनको पसंद करता होगा। मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, अब वहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो अब हम बोलेंगे तो अब दिखाई दे रहे हैं। तो इतने दिन यहाँ पे लोग। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देखिए, कंगना रनावत लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है। इस बार उनका एक बयान वायरल हो रहा है। वो कहती हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका लास्ट टर्म है, यानी कि इसके बाद वो विपक्ष में ही नहीं रहेंगे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बयान को कैसे देख रहे हैं। मैम, कंगना रनावत के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनौत को बस गलतफहमी है और कुछ नहीं। और राहुल गांधी के बारे में वो मेरे ख्याल से कंगना रनौत का जो नेचर है वो हर वक्त सुर्खियों में रहना चाहती है, तो इस वजह से वो अटपटे बयान देती रहती हैं। तो राहुल गांधी को भी लेके बस उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया। उनको मतलब पॉलिटिक्स का तो एबीसी नहीं पता है, वो क्या जाने राहुल गांधी कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। तो कंगना रनौत की बात को सीरियसली मत लिया करें आप लोग भी। कंगना रनावत ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी सदन नहीं चलने दे रहे हैं, बार बार हंगामा कर रहे हैं सदन में। तो राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे। प्रोटेस्ट कर रही थी जब बोल रहे थे। राहुल गांधी तो रोज आ रहे हैं संसद बाहर में, वो अमित शाह को बुला रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं। 20 दिन से जो है ये दोनों मतलब मोदी जी और शाह जो है संसद नहीं आ रहे हैं, तो संसद कैसे चलेगा? जब सरकार संसद चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो संसद कैसे रुक सकता है? यही बीजेपी जब सुषमा स्वराज जी थी तो वो कहती थी कि हमारा तो काम है, हम तो संसद को मतलब वो करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको कैसे बैलेंस करती है। लेकिन विपक्ष का भी तो काम होता है ना कहीं जो सरकार मुद्दे उठा रही है उनको सुनना समझना, क्योंकि संसद में पैसा कहीं ना कहीं जनता का लगता है ना। अगर विपक्ष बार बार दखल करेगी तो संसद चलेगी कैसे? तो विपक्ष के सवाल, विपक्ष तो दखल नहीं कर रही है, विपक्ष के कुछ सवाल हैं, राहुल गांधी जी के कुछ सवाल हैं, मोदी जी शाह आए उनके सवालों का जवाब दें, फिर संसद चलेगी। संसद तो चलेगी ही चलेगी। आखिर ये लोग जो सांसद बन के गए हैं तो संसद ही चलाने तो गए हैं ना, तो संसद तो चलना है। लेकिन ये मेन जिम्मेदारी सरकार की है कि वो कैसे सबको मैनेज करती है। हम लगातार जब भी देखा होगा कोई मुद्दा होता है तो कंगना रनावत सीधा राहुल गांधी पे कटाक्ष क्यों कर देती हैं? बस बताया, वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, वो कुछ नहीं जानती है राजनीति। तो अब उनको कुछ न कुछ तो सुर्खियों में बना रहना है ना भाई। लेकिन तो जनता पसंद करती है उनको। मुझे नहीं लगता कोई पसंद करते हैं उनको। अब आप जन जी को कह रहे हैं गटर छाप, तो कौन उनको पसंद करेगा? आई डोंट थिंक कि कोई उनको पसंद करता होगा। उनको अपनी गलतफहमी है कि वो बहुत अच्छी हैं, अब संगी बनना चाहती हैं, तो कोशिश करें, देखते हैं। अच्छा, 15 अगस्त भी आ रहा है। जिस तरीके से कंगना रनावत का एक बयान वायरल हुआ था कि 2014 के बाद आजादी मिली है, उस पर क्या कहें? भाई वो आजादी कंगना को ही मुबारक हो। हम तो 1947 वाले हैं, तो हम तो 15 अगस्त को ही मनाएंगे। ये मनाए मई कितना 22 मई 24 मई 12वें स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अब की बार लग रहा है। बाकी सब दूसरा मनाएंगे उनका अलग। देखिए, आप कंगना के बयानों की बात करें, कंगना के बयानों से तो खुद बीजेपी जो है वो किनारा कर लेती है। आपको किसान वाला, कृषि वाला जो कानून फिर से वो उनको पता है कि कंगना कुछ भी बोलती है, तो बीजेपी क्या करती है, वो खुद ही किनारा कर लेती है। भाई हमारे कंगना से कोई लेना देना नहीं है, जब उनकी पार्टी उनके बयानों से किनारा कर रही है तो फिर हम लोग उनकी बात को कैसे बहुत ज्यादा हैविली ले सकते हैं? तो हम भी लाइटली लेते हैं। मैं पता है कंगना कुछ भी बोलती है। राहुल गांधी को कह रही है ना कि विपक्ष के नेता में भी नजर नहीं आएंगे। देखिए, आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी, हमें दिख रहे हैं राहुल गांधी, पूरे देश को दिख रहे हैं राहुल गांधी, हर जगह जा रहे हैं राहुल गांधी ही दिख रहे हैं हर जगह।
तो हो सकता है कंगना रनौत ने आंखें बंद कर रखी हो, उनको भी मोतियाबिंद हो रखा हो आंखों में, उन्हें नहीं दिख रही है राहुल गांधी, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। बाकी सब पूरी जनता को तो राहुल गांधी दिख रही है, पूरे जो जनरेशन है, जेनजी है, जो जेनेक्स है, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको सेवाएं चाहिए सरकारी, जो भी है, उनको सबको राहुल गांधी दिख रहे हैं, बाकी उनको नहीं दिख रहे तो ये भी अलग कह बात रही है। कि राहुल गांधी झारखंड पे जवाब दें, मौन क्यों है? राहुल गांधी ऑफ कोर्स, अच्छा आप देखिए जब यहाँ पे प्रोटेस्ट चला तो आई थिंक 25 तारीख को जो चीजें हुई उसके बाद उनकी मांगे मानी गई, लेकिन अब उनकी जो झारखंड में चल रहा है उनकी मांगे तो अभी भी मान ली गई। वो जो एक लास्ट है सीबीआई की जांच कराने कह रहे हैं, उस पे थोड़ा सा बात वहाँ पे ठहरी हुई है, बाकी तो उनकी 98% बात मान ली गई। और खुद राहुल गांधी बयान जारी कर रहे हैं उनके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में, उन पे जो लाठीचार्ज अगर किया गया तो उसके खिलाफ बयान कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी ने ये कहा हो कि ये बच्चा माफी मांगे या रो रहे हो कि हमको तो गाली दे झारखंड भी दी? तो जाना चाहिए ना राहुल गांधी को। हो सकता है वो जाएंगे, उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, उनके बहुत से लोग जा रहे हैं वहाँ पे लोग, लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे थे जनता मंच के प्रोटेस्ट में तो बीजेपी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, लेकिन वहाँ पे तो जा रहे हैं लोग। लेकिन बड़ी मीडिया जो है कंगना रनावत के 35 लाख का पर्स दिखा रही है, 21 लाख की जो है घड़ी दिखा रही है, जयंती वाले बयान को नहीं दिखाई, क्या कहते हैं? देखिए कंगना के पास है चीजें, वो एक आइकॉन रही है, फैशन आइकॉन तो है ही वो, तो उनके पास चीजें हैं, हम उस पर बात नहीं करते। बाकी जेनजी पे मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, अब वहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो अब हम बोलेंगे तो अब दिखाई दे रहे हैं। तो इतने दिन यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, तब इतनी तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज गर्मी थी, बहुत तेज धूप भी थी, लोग बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है 1-2 दर्जन से ज्यादा छात्र जो है वो अनशन पे, तब तो आपने कुछ भी नहीं बोला। इतने बच्चों ने लाठी खाई, मेरे सामने लाठियां चली हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तब कंगना ने कुछ नहीं बोला। क्या किसी से पर्टिकुलर क्या किसी सिर्फ पर्टिकुलर राज्य या क्षेत्र के बच्चों को वो अपना अपना मानती हैं क्या? और बाकी जो राज्य है और बाकी जगह सब बच्चे जो हैं जेनजी है वो उनके अपने नहीं है। तो कंगना को ये चीज समझनी चाहिए कि जो पूरा देश है वो सबका है, उनका भी उतना ही है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाले बच्चे होंगे तो आप उनका समर्थन करोगे, आपका विचार नहीं मानेंगे तो आप उनका विरोध करोगे या गट्टा छाप बोलोगे, ये गलत बात है। कंगना मुझे लगता है राजनीति में पता नहीं कैसे आ गई, वो तो राजनीति के टाइप की थी नहीं। जनता ने चुना है ना मैम, वही मुझे भी हैरत हो रही है जब आपने प्रतिनिधि जिनको आपने उतारा, बीजेपी ने उनको चेहरा बनाया, जनता ने उन्हें चुना। वैसे जनता ने बीजेपी को एक तरह से वोट दिया, कंगना की जगह किसी और को उतारते तो वो उसको भी जिता देती, बट कंगना की अभी जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से, उसमें तो अगर बीजेपी किसी को भी खड़ा कर देती ना तो वो जीत जाता। तो कंगना तो फिर भी कंगना है। तो चेहरा नहीं है कंगना। कंगना कोई नहीं जानता, कोई नहीं, कंगना को कोई भी अच्छे नाम से तो नहीं जानता है।